ना जाने हमारे हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये हिंदुस्तान आज वीरान है, सड़कें सुनसान हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है। बहुत जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और ये दुख के बादल छट जाएंगे। फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी और फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट सुजैन खान। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शो जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी लॉकडाउन स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे एक्टर अपने घरों में अपना वक्त कैसे काट रहे हैं। चलिए, आज हम अपने शो में बुलाते हैं जाने माने एक्टर गिरीश थापर जी को। दोस्तों, गिरीश थापर जी हमारे पास इस वक्त नहीं है, वो अपने घर में हैं और मैं मेरे घर में पूरी सेफ्टी के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्वागत करेंगे गिरीश थापर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। सर, हम और हमारे दर्शक इस शो के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में आप अपना वक्त कैसे काट रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इसके लिए चुना। और मैं कोरोना जैसी महामारी की वजह से इस देश में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें मैं खाना बनाकर, रामायण महाभारत देखकर अपना समय व्यतीत करता हूं। और उसके बाद मैं सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक के माध्यम से सरकारी आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि वो इस लॉकडाउन में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ताकि आपकी वजह से आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके प्रदेश को, आपके देश को और पूरे विश्व को इस महामारी से जल्द छुटकारा मिल सके। मैं इसी तरह ही अपना ये टाइम व्यतीत करता हूँ। थापर जी, मेरा अगला सवाल आपसे, ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे हमारी इंडस्ट्री, वैसे तो पूरे देश को बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? जैसे कि हमारे लाइटमैन, स्पॉट दादा, कैमरामैन, सेटिंग दादा, ऐसे तमाम टेक्निकल लोग जो पर डे शूटिंग पे जाते थे, पैसा कमाते थे, जैसे जूनियर आर्टिस्ट, हम एक्टर जो पर डे वाले 1 डे 2 डे करते थे, उनको रोज़ डेली काम मिलता था, उसके बदले पैसा मिलता था। तो अचानक से सब कुछ बंद हो गया, सारी चीज़ें शूटिंग से लेके सब कुछ बंद हो गई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं उनकी बहुत स्थिति खराब हो गई है। और वैसे इसकी वजह से अमूमन हर दौर में मिडिल क्लास लोग मरते हैं। अमीर लोग हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब लोगों के लिए सरकार व्यवस्था कर देती है। मिडिल क्लास की स्थिति ऐसी होती है कि मांग वो सकता नहीं है, उसके पास है नहीं। तो हम जैसे जो डेली वेजेस करने वाले कर्मचारी हैं या स्पॉटमैन हैं, लाइटमैन हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है, ये निवेदन है कि जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, वो उनकी मदद करने की कोशिश करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपने आप को सर्वाइव कर सकें, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। और बस मेरा यही कहना है कि जितनी मदद एक दूसरे की जा सकती है करें। मेरा आपसे अंतिम सवाल, जैसा कि लॉकडाउन पूरे देश में है और 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है, तकरीबन 3 मई तक हमारे इस देश में जो लॉकडाउन है उसके टोटल डेज 40 या 41 डेज हो जाएंगे। तो ये जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्या ज़िंदगी की जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वापस से पटरी पे आ जाएगी? उसमें कितना वक्त लगेगा? या फिर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसा कि आजकल लोग जो कोरोना की जो बीमारी है उसे धर्म जाति से जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोरोना जो है जमाती लोग फैला रहे हैं, तबलीगी जमात वाले, जो कि दिल्ली मरकज़ से निकले। तो मैं उन तबलीगी जमात वालों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और एक सच्चा अच्छा हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन सभी तबलीगी जमात वालों से इस शो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप में कोरोना की जो पॉजिटिव है या जो बीमारी है या नहीं है, अगर आप जमात में थे तो सरकार के सामने आइए, अपने आप को उनके सामने रखिए और बोलिए कि बस ये हमारा चेक कीजिए, टेस्टिंग कीजिए।
जो होगा अल्लाह देखेगा। आप अगर गुनहगार नहीं, आप गलत नहीं, तो फिर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? पूरी मुसलमान कौम को क्यों आप लोग शर्मसार कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोगों को मौका मिल रहा है कि मुस्लिम लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी होने का परिचय दें, सब मिलके रहें और इस महामारी से निजात पाएँ, छुटकारा पाएँ। तो गिरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जातिवाद से इस चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कोरोना को, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, मेरा ये कहना है, मेरा नहीं, ये अमूमन यही कहना है कि ये जो कोरोना जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी धर्म, जात, बिरादरी, मज़हब, प्रांत देखकर नहीं आती। ये एक बीमारी है। और जहाँ तक बात है जमातियों का सवाल है, 30% कोरोना लगभग, मैं टीवी देख रहा हूँ, वो बताते हैं कि उनकी वजह से फैला, 70% और भी फैला। इस बीमारी को किसी मज़हब या धर्म से जोड़कर ना देखें। बस मेरा निवेदन है हर एक से कि वो प्लीज़ मेहरबानी करके डॉक्टरों पर, सफाई कर्मचारियों पर, पुलिस पर पत्थर ना फेंके, उन पर थूके ना। वो अगर आपका इलाज करने आ रहे हैं जमाती लोगों के पास, तो वो उनको कोऑपरेट करें, उनको सहयोग करें। वो उनके सहयोग के लिए ये बीमारी है। इसे मज़हब, जात, बिरादरी, धर्म से ना जोड़ें और उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। और वो आप चिंता ना करें, कोई भी हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो इस तरह की बात करता है तो वो देश के विरोध बात करता है, देश के विरोध बात करता है, देशद्रोही वाली बात करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं 4 लाइनें मान साहब की ज़रूर बोलना चाहूँगा इस विषय पर कि जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं ज़माने वाले। धर्म की बात कहूँ या शर्म की बात कहूँ, एक ही जैसे तो हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को इस सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। जो नफरत से टूटे हैं पहले वो घर तो बना लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड एक्टर गिरीश थापर जी। इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया कि ये किस तरीके से लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं, और लॉकडाउन की सारी बातें उन्होंने बताई और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें हमसे साझा की। तो दोस्तों, मैं इस शो का होस्ट सुजेल खान, इस शो के माध्यम से, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, आप लोगों से अपनी ज़ुबानी से एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है, जो लॉकडाउन हमारे देश में, भारत में किया है, उसका पालन करें, उसको फॉलो करें। जितना हम लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी ये कोरोना हमारे देश से आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और हम सब दोबारा से खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा शो, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।